सर जी नमस्कार। नमस्कार। सर जी अभी आप भूतपूर्व विधायक भी रह चुके हैं और चित्रकूट विधानसभा से विधायक भी रह चुके हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुके हैं और लोहड़ीगुड़ा में इस आपकी विधानसभा क्षेत्र में एक बहुत बड़ा एक जो झंझट बोले या एक बहुत बड़ी समस्या खत्म हो चुकी टाटा स्टील प्लांट वाली, जिसमें 10 गांव प्रभावित था। बड़ी मुश्किल से अभी उससे राहत मिली गांव वालों को और अभी फिर से एक नई योजना लेके आई है सरकार। बहुत पुरानी बातों को फिर से शुरू किया जा रहा है। यहाँ पर बोधघाट बांध के बारे में आप लगभग बस्तर संभाग के सभी जनप्रतिनिधि, चाहे वो सांसद हो चाहे विधायक हो, इन लोगों को जो माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा मीटिंग आउट की गई थी और मीटिंग बुलाकर जो है सबसे मनसा लिया गया था। मगर यहाँ के सभी सांसद विधायक जो है हाँ में स्वीकृति दिए हैं, मगर उनको यहाँ में स्वीकृति देना महंगा पड़ सकता है, क्योंकि जब तक वहाँ के क्षेत्रीय लोगों को इन्होंने उनकी विचार को नहीं जाना, उनकी मंशा को नहीं जान करके जो है मीटिंग में मुख्यमंत्री के सामने अपनी स्वीकृति दी है। क्योंकि लोग आज भी ये कह रहे हैं कि मेरे ख्याल से 42 गांव जो समाचार पत्रों में पढ़ने को मिलता है, 42 गांव नहीं बल्कि कम से कम 50 गांव लगभग जो इसमें प्रभावित होंगे। और उस 50 गांव के लोगों का यदि मंशा को जान लें तो वो 50 गांव के लोग आज भी जो है ग्राम सभा से वंचित हैं और ग्राम सभा कराएंगे तब जाके उनके मंशा को जानने होगा। उस परियोजना के संबंध में हमको क्या वक्तव्य देना है? आपको क्या लगता है, क्या जो भौगोलिक स्थिति है वहाँ पर, हम लोग जानते हैं कि कुछ क्षेत्र को आज भी बस्तर का कश्मीर कहा जाता है, क्या एक बहुत बड़ी यानी हम लोग के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ क्या? देखो, दंतेवाड़ा सुकमा जो सिंचाई की जो वो होगी, सिंचाई होगी, सिंचाई से लाभान्वित होंगे लोग, मगर जिस क्षेत्र में जो जनता का जो प्रभाव पड़ रहा है, जनता को जो है इसमें घाटा हो रहा है, उसमें जो है कम से कम उस घाटी नीचे के लोगों, जहाँ से पुरखों से वहाँ पर रह रहे हैं और वो रहते हुए जो है वो लोग अपने बड़े जीवन दिनचर्या जो बड़े मज़े से रह रहे हैं, और उनको जो बाहर यदि विस्थापित किया जाए और विस्थापित करेंगे भी तो जिस तरह से वो लोग जगह में रहते हैं वैसा जगह जो शायद ही बस्तर जिला में कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि हम बस्तर जिले का वो कश्मीर कहा जाता है, आप भी कह रहे हो कश्मीर है, और उस पहाड़ियों के मनोरम दृश्य देखते बनता है। और यदि उनको उजाड़ दिया जाए, यदि उनको जो है मनसा के विरुद्ध अगर कुछ काम करेंगे तो लोगों को जो है बड़े नुकसान हो सकती है। वैसे सरकार और सभी का मनसा है कि विकास सब लोग चाहते हैं, और विकास में जिस तरह से लोगों की जो आम माने खेती और बाड़ी की जो समस्या आएगी, क्योंकि हमारे बस्तर के किसान जो है खेती बाड़ी से ऊपर निर्भर हैं, यदि उनको जमीन दिया जाए और वो वहीं पर सिमट के रह जाए तो ये उसको नागवार नहीं गुजरेगी। इसलिए जो है कम से कम उनकी ग्राम सभा उनके लोगों की मंशा जाना जाए और मंशा जानने के बाद ही अगला कदम उठाएं। हमारे बिजली परियोजना थी, हमारे कितनी मेगावाट जो है बिजली मिलने की एक योजना बनाई गई थी, मगर अभी वर्तमान सरकार ने उसको जो डाइवर्ट करके जो है माने सिंचाई के लिए, कृषि पर्पज के लिए जो है ये योजना को लागू करने की जो है लोगों के प्रचार प्रसारित किया जा रहा है। मगर मैं ये कहना चाहूँगा कि वो जिस क्षेत्र में इन्होंने योजना बना के दे रहे हैं वहाँ पर एक तो ऐसे ही अभ्यारण्य है, बीजापुर में अभ्यारण्य है, सुकमा में, दंतेवाड़ा में जितने भी जंगल जमीन है, ये जंगल जमीन जो है अभ्यारण्य में किस तरह से कैनाल बनाएंगे, किस तरह से खेती के लायक जमीन बनाएंगे और इन लोगों को जमीन दिया जाएगा, सिंचाई किया जाएगा, ये भी हमको समझ से परे है। मगर पहले इस चीज़ को जनता के सामने योजना को खोल के बताएं कि कहाँ पर इतनी जमीन मिल रही है, कहाँ पर इतनी सिंचाई होगी, ये जानकारी कम से कम जनता को लेना पड़ेगा, तभी जाके विश्वास रहेगी। बहुत पुरानी परियोजना है और इस परियोजना के लिए जो है
अपन भी कुछ गांव पिछले हफ्ता गए थे और वहाँ के गांव वालों से हम लोगों ने पूछताछ की, उनकी मंशा जानी। और हम लोग उसके बारे में तो मैं तो उसके बारे में कोई नहीं बोलूँगा, मगर गांव वाले के जब तक वहाँ की जो ग्राम सभाएं होती हैं, देखिए हमारे छत्तीसगढ़ में 5वीं अनुसूची लगी हुई है और 5वीं अनुसूची के अनुसार आदिवासियों का जल हो, जंगल हो, जमीन हो, सदस्य उसमें होना चाहिए। खाली अपने लोगों का ही सदस्य बनाएंगे तो वो फिर लोगों को रास नहीं आएगी, ये मेरी मानना है। जो हमको जो है सलाह नहीं लिए बगैर इन्होंने स्वीकृति दी है, उस बात को जो हमको कम से कम पूछना चाहिए था, हमको बताना चाहिए था कि यहाँ पर ऐसी हो रही है, ऐसी परियोजना लग रही है, आप लोगों का क्या विचार है। मगर जो है हमारे जनप्रतिनिधि भी वहाँ में जाके अपनी स्वीकृति दे दिए हैं। और अभी अभी पेपर पढ़ने को मिल रहा है कि यहाँ के आदिवासी विकास परिषद के जो भी यहाँ के सदस्य, उन लोगों ने भी एक समिति बनाई है। अगर वो समिति भी सिर्फ शहरम बना रही है, कम से कम उस गांव में, उस क्षेत्र में जाके बनाना चाहिए। वहाँ के लोगों का भी एक मंतव्य जानना चाहिए, वहाँ के लोग सदस्य भी उस समिति में होना चाहिए।